गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और होली के बाद का जो दिन होता है ना, मतलब नेक्स्ट डे, बहुत सुस्ती वाला होता है। पता नहीं क्या अपने आप में ही ना गुलाल का कुछ अलग ही नशा होता है और आपका मन करता है बस खाते रहो और सोते रहो। सो आज है ट्यूसडे, तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और उनका तो खाना बनना नहीं था, देवर जी का बनना था, तो वो मैंने बना दिया है। और एक अमेज़ोन से मैंने एक ऑर्डर किया था, मैं दिखाती हूँ। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया हुआ था और इसकी डिलीवरी मुझे कल हुई है, होली वाले दिन। तो मैं आपको बताऊं कि मतलब बहुत अच्छा लगता है जब त्योहारों पे भी लोग काम कर रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड ने ना एकदम उन भैया को देखते यही बोला कि फेस्टिवल्स पे भी लोगों की छुट्टी नहीं है, लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं या मतलब नहीं बनाते हैं होली या काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो वो लोग तो फेस्टिवल्स पे भी काम करेंगे ना। और कुछ कंपनीज की पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो आपको काम करना ही करना होता है फेस्टिवल्स पे। तो हमने फिर उनको हैप्पी होली विश किया था भैया को, बहुत अच्छा लगा। और आज इसको हम करते हैं ओपन। बता भी देती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। मैंने मंगवाई थी अपने लिए रिंग लाइट मेरी पहले वाली जो थी, मेरी मेड ने उसको तोड़ दिया था। मतलब तोड़ क्या दिया था, वो उसकी जो सर्कल होता है ना रिंग लाइट का, वो उससे पकड़ती थी उसको। तो पहली बार जब उसने उसको पकड़ा तो उसकी मुंडी ऐसे हो गई थी लेकिन बहुत टाइम तक उसका काम चलता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसने कुछ ज़्यादा सफाई कर दी तो वो बिल्कुल धड़ से अलग हो गई, तो मुझे दोबारा से ऑर्डर करनी पड़ी है। तो अब हम करते हैं उसका ओपनिंग, क्योंकि कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं इस पार्सल को खोलूं। लेकिन आज मैं इसको ओपन करती हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो रिटर्न शिटन में डाल सकते हैं। तो चलते हैं साथ में, इसको खोलते हैं, कैसी क्या आई है देखते हैं। तो मैंने जैसे ही इस बॉक्स को ओपन किया और यहाँ पर देख सकते हैं आप LED रिंग लाइट लिखा हुआ है, डिजीटेक का है। डिजीटेक का ब्रांड बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें आता है दो तरीके का। एक आता है स्क्वायर स्टैंड में, एक आता है सर्कल में। और मैंने ऑर्डर किया था स्क्वायर वाला क्योंकि उसके जो स्टैंड के जो पैर होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं और स्टेबल रहते हैं, फिसलते नहीं हैं। जो सर्कल वाले हैं ना, वो फिसलते बहुत हैं और मेरे को जो रिसीव हुए हैं वो सर्कल वाले हुए हैं। तो असेंबल करने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर मैं बिना सोचे समझे इसको रिटर्न में डाल दूँगी, क्योंकि आपको मैं दिखाती हूँ जो इसके जो स्टैंड के पैर होते हैं ना, ये देखिए, ये सर्कल वाले मुझे रिसीव हुए हैं और इसमें कोई रबड़ नहीं है नीचे, ये फिसलते ही हैं फर्श पे रखने से। तो मैं इसको करूँगी रिटर्न और अपने लिए ऑर्डर करूँगी सर्कल वाले। अपनी रिंग लाइट को ना मैंने रिटर्न में डालने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी वाइट पास्ता बनाने के लिए, क्योंकि अंजनी को वाइट पास्ता बहुत दिन से ज़िद कर रहा था खाना है। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। वाइट पास्ता जो मैं बनाती हूँ बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जब मुझे जल्दी होती है तब, नहीं तो अदरवाइज़ इसको हम दूध वगैरह में जो है बना सकते हैं डाल के। वो उसकी रेसिपी मैं कभी और किसी दिन शेयर करूँगी। अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी था तो मैं जल्दी फटाफट वाला बना रही थी। मैंने इसमें बटर डाला था, फिर अपने पास्ता डाल दिए, फिर चीज़ डाल दी, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया और ऑरिगेनो मसाला मैंने डाल दिया था और बस रेडी हो गया था। और मैंने अंजनी को दे दिया, तो अंजनी इसको बहुत अच्छे से खाता है, बहुत टेस्ट लेके खाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, थोड़ी देर में ना देवर जी आ गए थे तो उनके लिए पूरियाँ वगैरह तल रही थी। लेकिन मैंने देखा क्या कि दोनों चाचा भतीजे फ़ोन में लगे हुए हैं और अनुज कर रहे थे पूजा। तो मैंने इन लोगों की ना वीडियो थोड़ी सी कैप्चर कर ली कि दोनों फ़ोन में लगे हुए हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है, दुनियादारी से परे हैं ये दोनों बेचारे। और हम शाम के वक्त निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि देवर जी ने बोला कि भाभी मुझे कपड़े दिला के लाओ, होली का टाइम है। और मैंने कहा ठीक है
चलो कुछ खा के भी आते हैं, कुछ शॉपिंग करके आते हैं। तो हम उनको ले गए थे ज़ूडियो के शोरूम में। एक्चुअली में हमारे एरिया में न्यू शोरूम ओपन हुआ था ज़ूडियो के लिए अगर हमें कहीं जाना होता था तो हम जनकपुरी वगैरह जाते थे, लेकिन हमारे द्वारका साइड में अगर खुला है तो फिर हमें विज़िट करना तो बनता है। देवर जी इधर आओ, इधर। हाँ बन गया, होली है। कहाँ चलना है बोलो भाई, कहीं ले चलो, मालिक साहब बैठे हुए हैं। कुछ खाना है तो उस हिसाब से चलें। क्या खाना भाई? तुम्हें खाना है आइसक्रीम? और खाएंगे तो फिर ऐसे ही घुमा के वहीं चलेंगे। नसीरपुर से ऐसे घुमा के रेस्टोरेंट चलेंगे, ठीक है? आइसक्रीम भी खाऊंगा। यार इतनी फोकस लाइट है ना, ये बहुत तेज लगती है मुझे। कहाँ पे आ गए हम लोग? ये हम आ गए ठेके के पास। बताओ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे ये वो वाला रास्ता है क्या? बताओ अरे वो वाला रास्ता समझ गया? लेना है कुछ? ना भाई, ठेका मैं बहुत मुझे- सीधा इंसान हूँ। भीड़ देखो ठेके पे। वो ये तो देखो। आप तो दिल्ली में लोग दारू बहुत पीते हैं, ओहो ऐसे शरीफ लोग हैं। भीड़ दे। अब क्या करना है, मोड़ना है यहाँ से। आप नसीरपुर से होते अरे हैं। नसीमपुर बोले हाँ, फरकाबाद में हाँ, वो जो कलर तुमने लगाया था एक बार ध्यान है? सारा ध्यान है। वो डब्बी वाला कलर था ना? तेरा कलर होता है हरा। तुमने तो पता नहीं कौन सा काला सा कलर लगाया था यार। तो वहाँ पे तो कलर बहुत सारे होते हैं, अपने यहाँ पे इतने कलर है ही नहीं। यहाँ पे तो जैसे ऑफिशियल होली होती है बिल्कुल। कुंचू आवाज कम कर लो बेटा, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। आवाज कम करो। काला खट्टा खाओगे? कंट्रोल कंट्रोल। और यहाँ मैं अनुज को छेड़ रही थी क्योंकि अनुज का ये कहना है कि मैंने गाड़ी चलाना क्या सीखा, तुमने तो मुझे ड्राइवर ही बना लिया है। उनको गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ उन्हें छेड़ रही थी कि मैं कैमरे में कैप्चर कर रही हूँ तो मैं हंस के दिखाऊँ। तो यही सब बातें चल रही थी हमारी। हम हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक ना हो तो फिर ये रिश्ता किस काम का। तो अब हम चलते हैं अपने ज़ूडियो के शोरूम में, वहाँ पर करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। अपने बच्चों को खुद रक्षा करो, है? देखो ये बच्चा आ रहा है। और अगर हैवान घर में ही बैठा हो तो अरे यार, ले आओ। हमने तो तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन किया है। हाँ, यही वैसे ये सावधान शादी में। और हम आ गए थे अपने ज़ूडियो शोरूम में। और फर्स्ट फ्लोर जो है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर जो है वो है लेडीज़ डिपार्टमेंट। और ये चाचा भतीजे चले गए ऊपर जेंट्समैन में, क्योंकि ये रुके ही नहीं। इनको पता है कि अगर भाभी रुक गई तो भाभी बहुत टाइम लगाएगी। लेकिन मुझे कुछ नहीं लेना था, मैं तो अपने जो देवर हैं उनको कपड़े दिलाने लाए थे। तो यहाँ पर हम उनको बोल रहे थे कि तुम ये ऐसे कपड़े पहनते हो, ले लो। तो कहने लगे कि मैं ऑफिस पहन के जाऊँगा ये सब। तो हम कहने लगे कि नहीं भाई, ऑफिस के लिए नहीं दे रहे हैं, तुम घर में भी तो वेयर कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में समर आ रहा है, गर्मियाँ चलेंगी तो तुम पहन सकते हो। क्योंकि जो हमारे देवर जी हैं वो जाते हैं जिम। उनको जिम मतलब उनकी जो जिम की एक पैशंस है, पागलपन है, वो बहुत हद तक है। तो हमने उनको बोला कि तुम ये ले लो, तुम पे अच्छा लगेगा। तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ के यहाँ पर मैंने अपने आप को थोड़ा सा किया कैप्चर। और ये देखिए मेरा पेटू कितना बाहर निकला हुआ है। इतने पकोड़े खा लिए हैं, इतने पापड़ खा लिए हैं कि कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही अब तो। और यहाँ पर हमारे देवर जी देख रहे हैं अपने लिए कपड़े। यहाँ पे अनुज उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। मगर वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं। तो बहुत जो मेरे को ये लगता है कि जो हमारे देवर जी हैं ये तो सबसे ज़्यादा चूज़ी हैं। मतलब मैं तो सोचती थी कि लेडीज सबसे ज़्यादा चूज़ी है, लेकिन इनके साथ शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने पूरा शोरूम घूम घूम के कुछ अपने लिए डिसाइड किया कि मुझे ये लेना है। और यहाँ पर उनको फर्स्ट वो जीन्स दिखी जो इन्हें लेनी थी।
तो वो फाइनलाइज हुई। तो यहाँ पर हमने कहा अच्छी लग रही है, क्योंकि वो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं। तो यहाँ पर अनुज और मैंने बोला कि अगर जीन्स तुम्हारी हो गई है तो अब टी शर्ट शर्ट जो भी तुम्हें लेना है वो देखो, फिर कुछ खाने चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो हमने बोला ये वाइट वाली लेजेंडरी अच्छी लग रही है, लेकिन उन्होंने बदले में कहा कि इसका कपड़ा ना सही से साफ़ नहीं होता है। तो मैंने कहा तुम्हें धोना नहीं आता है, क्योंकि मुझे यही कपड़ा सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और धोने का फ़र्क हो जाता है, कोई कैसे धोता है कोई कैसे धोता है। तो यहाँ पे वो लगा के देख रहे हैं कि कौन सी अच्छी लगेगी कौन सी अच्छी नहीं लगेगी। बट चॉइस हमने उनके ऊपर डाली हुई थी कि तुम्हें जैसा भी चाहिए ले लो, बाद में ये ना कहना कि हमने ये दिला दिया ज़बरदस्ती या वो दिला दिया। और ये मुझे बहुत पसंद आई थी अनुज के लिए, तो ये मैंने अनुज के लिए ली थी। और मैंने उनको बोला भी था कि आप ले लो और मैं गिफ्ट कर दूँगी। तो उनके ऊपर ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने ली थी समर्स के लिए, घर में पहन लेंगे, तो ये थोड़ी यूनिक लगी थी। एक ये वाली टी शर्ट मुझे पसंद आई थी, तो मेरे देवर जी ने तुरंत पहन ली कि दिखाओ ज़रा। तो उन्होंने बोला भाभी अगर इसमें कलर कुछ और होता तो मैं ले लेता, लेकिन वाइट कलर है जल्दी गंदा होता है तो मैं नहीं लूँगा। एक ही अनोखी शर्ट जो अनुज ने निकाली थी, तो उन्होंने ट्राई कर ली थी, हंस रहे थे, लेकिन मुझे और भोले को मतलब जो मेरे देवर हैं उन्हें पसंद नहीं थी। और यहाँ पर सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और हमने बाहर इंजॉय तो किया, क्योंकि हम लोग इंजॉय करने ही गए थे काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि देवर जी के साथ टाइम नहीं मिल पाता है कहीं बाहर जाने का। अभी हमारी जो देवरानी जी हैं वो गई हुई हैं अपने मायके, तो अकेले हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इंजॉय करते हैं। आखिरी फैमिली साथ होती है तो अच्छा भी लगता है। खूब सारे लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस इतनी सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय।